हेलो एंड वेलकम टू बॉलीमिथ। दोस्तों, क्या आपको 2009 की मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर का फेमस म्यूजिक जय हो याद है, जिसे गाया था AR रहमान ने, जिसके लिए उन्हें एक नहीं बल्कि 2 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, गाने को बेस्ट साउंड ट्रैक कंपाइलेशंस और बेस्ट फिल्म म्यूजिक की कैटेगरी में 2 ग्रैमी अवार्ड भी मिले थे। रहमान अपनी मातृभाषा तमिल के अलावा हिंदी और अन्य भी कई भाषाओं में फिल्मों में संगीत गा चुके हैं, जिसके चलते टाइम्स मैगजीन ने उन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि भी दी है। और इन सब के अलावा रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम करने वाले पहले इंडियन भी बन चुके हैं। खैर, ये रहमान की अवार्ड लिस्ट इतनी बड़ी है जिसके बारे में बात करते करते शायद हमको घंटों बिताने पड़े। ऐसे में आइए रहमान के अवार्ड्स के अलावा जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। तो 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में जन्मे द फेमस म्यूजिक सिंगर कंपोजर अल्लाह रखा रहमान उर्फ AR रहमान, जिन्होंने कई हिंदी और तमिल फिल्मों में गाने गाए, शानदार म्यूजिक से सभी का दिल जीता। स्टार्टिंग में उनका नाम अरुणाचलम शेखर दिलीप कुमार मुदलियार था, लेकिन रिलीजन चेंज करने के बाद उन्होंने अपना नाम अल्लाह रखा रहमान कर लिया। आपको बता दें कि रहमान के पिता राजगोपाल कुलशेखर मलयालम फिल्मों में संगीतकार थे। ऐसे में जाहिर तौर पर उन्हें म्यूजिक का ये हुनर अपने पिता से विरासत में मिला, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने म्यूजिक की बाकायदा शिक्षा ली और उनके म्यूजिक टीचर थे धनराज। 1991 में रहमान ने अपना खुद का म्यूजिक रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और 1993 में फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म रोजा में म्यूजिक दिया। फिल्म म्यूजिक हिट रही और पहली फिल्म में ही रहमान के फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया, जो कि शुरू में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस अवार्ड के साथ रहमान की जीत का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज भी जारी है। रहमान के हिट म्यूजिक लिस्ट में माँ तुझे सलाम, जय हो, लुका छुपी, कुंग फाया कुंग शामिल है। ये रहमान की वो म्यूजिक है जिसे सुनते ही लोग खो जाते हैं। इतना ही नहीं, रहमान ने 1997 में भारत के 50वीं इंडिपेंडेंस डे पर वंदे मातरम एल्बम भी बनाया, जो कि काफी हिट रहा। ये उन चंद गानों में शुमार है जिसे सुनकर किसी को भी गूज़बम्प्स महसूस हो जाएंगे। अब ऐसे में जब सिंगर की आवाज की डिमांड इतनी ज्यादा है तो जाहिर तौर पर उनकी कमाई भी काफी तगड़ी होगी। ऐसे में मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगर पर म्यूजिक लगभग 3 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं, जबकि लाइव परफॉर्मेंस के लिए वो 1 से 2 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। मुंबई, लंदन और लॉस एंजल्स में उनके स्टूडियो हैं, जिससे उन्हें पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती। लेकिन उनकी इस कामयाबी की शुरुआत उनके मुश्किल समय से शुरू हुई थी। रहमान जब 9 साल के थे तब उन्होंने अपने पापा को खो दिया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। फाइनेंशियल कंडीशन के चलते उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। वक्त इतना खराब चल रहा था कि वो सुसाइड के बारे में भी सोचने लगे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हार्डवर्क किया और इस सिचुएशन को खुद से दूर किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में AR रहमान ने बताया था कि उनकी पहली सैलरी 50 रुपए थी, जो कि उन्होंने रिकॉर्ड प्लेयर ऑपरेटर के तौर पर कमाई थी। लेकिन आज उनके इस स्ट्रगल पीरियड के बाद उनकी नेटवर्थ 2100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सोचने में काफ़ी हैरान कर देती है ये कीमत। हाँ, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट ही हो ऐसा नहीं था। रहमान कुछ महीने पहले ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गए थे। उनकी पत्नी सायरा बानो ने शादी के 29 साल बाद तलाक ले लिया। रहमान ने 1995 में सायरा बानो से निकाह किया था और कपल के 3 बच्चे खतीजा, रहीमा और अमीन हैं। तो ये थी AR रहमान की लाइफ जर्नी। आपको सिंगर कैसे लगते हैं? उनका गाया हुआ गाना कौन सा आपका फेवरेट है? हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.